हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीईआरटी बायोवर्ल्ड नीट। तो जैसा कि मैंने अपने ओवरव्यू वाले वीडियो में कहा था, जब मैं बुक का कंटेंट बता रही थी, कि सबसे पहले हम यूनिट थर्ड से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जब आप मेरा लेक्चर देखें तो अपने साथ एनसीईआरटी लेकर बैठें, ताकि आप एक एक लाइन को समझ पाएँ और एक एक लाइन मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है यूनिट का, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहला चैप्टर है इस यूनिट का, जो कि है चैप्टर 8। वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सेल मतलब होता है कोशिका। सेल चैप्टर आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। क्लास 9th में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, बट 11th में काफ़ी डिस्क्राइब करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 9th में 9th के लेवल का था, 11th में 11th के लेवल का है। तो द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सेल है वो हमारे जिंदगी का, हमारे लाइफ का एक यूनिट है। सेल के बिना जीवन नहीं है। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? एनसीईआरटी कहना चाहती है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, तो आप लिविंग थिंग्स को भी देखते हो और नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखते हो। जैसे कि जो जिंदा है उसे भी देखते हो, जो जिंदा नहीं है उसे भी देखते हो। जो जिंदा है जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो सांस लेते हैं, जो मतलब जैसे कि इंसेक्ट्स भी हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल, चेयर, आपके बुक्स, जो भी चीज़ जो मतलब नॉन लिविंग है, जो आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, वो नॉन लिविंग होता है। तो आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा और आपने खुद से पूछा होगा। देखिए, साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनके मन में क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। और आपने खुद से पूछा होगा कि क्या ऐसा चीज है जो इन ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, और क्या ऐसा चीज है जो लिविंग थिंग के पास होता है जो उसे लिविंग बनाता है। The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell, in all living organisms. तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, वो आपने पूछा, तो इसका आंसर क्या दे रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ये आंसर दे रहा है कि जो जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनका जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, वो है सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others, like us, composed of many cells are called multicellular organism. अब देखिए, ऑर्गेनिज्म में भी दो टाइप के होते हैं। आप अगर खाली जगह है एनसीईआरटी, इसीलिए एनसीईआरटी में खाली जगह दिया जाता है ताकि आप यहाँ पे लिख लें। वैसे तो इसमें दिया हुआ रहता है, बट फिर भी आप अलग से लिखते हो तो आपका, जब आप रिवाइज करते हो तो आपका नज़र उस पर जाता है, तो आपको याद रहता है वो जल्दी। तो यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं। सबसे पहला तो यूनिसेल्यूलर, एंड देन नेक्स्ट जो है वो है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्युलर जो एक सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टी सेल्युलर जैसे कि हम लोग, लाइक अस, जैसे कि हम लोग मल्टी सेल्युलर हैं, जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकेंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है, सबसे पहले तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है। वो सबसे पहले बात ये कहती है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनका जो सेल है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जो भी उनका ज़रूरत है, बेसिक नीड है, वो एक ही सेल से वो परफॉर्म कर लेते हैं। उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. जो भी छोटा है सेल से, या फिर जो भी
कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल से जो भी कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करता है, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। तो यहाँ पे एनसीईआरटी इस क्वेश्चन का आंसर देती है कि सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है। अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर उसमें भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर यही है इसका आंसर कि यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए और एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए सेल को हम लोग फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। अब देखिए एनसीईआरटी ने बताया है कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्क्राइब किया और सबसे पहले सेल को देखा किसने और बताया कि ये सेल है। उनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे वो सबसे पहले सेल को देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। और आपने सबसे पहले सेल को तो जो डेड, ये तो लिविंग सेल को देखे थे एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, लेकिन जो डेड सेल को देखे थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्क्राइब डेड सेल। ये 9th क्लास में भी था कि फर्स्ट डिस्क्राइब डेड सेल रॉबर्ट हुक। एंड यहाँ पे 11th क्लास में आपका है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक जो कि सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किए थे। एंड रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसमें मेन जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। अब धीरे धीरे जैसे कि ईयर पास होने लगे, जनरेशन आगे बढ़ने लगा, तो सबसे जो इन्वेंशन होने लगे माइक्रोस्कोप के और इम्प्रूवमेंट आने लगा माइक्रोस्कोप में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो उसका जो उससे जो भी डिस्कवर हुए सेल का एक एक स्ट्रक्चर अंदर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी दिक्कत हो या फिर अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, कैसे समझाया जाए, अगर कोई कमी है तो, और कुछ अच्छा है तो वो भी बताइएगा कमेंट में। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, 1 या 2 दिन बाद ये भी आ जाएगा। नीट के लिए सेल थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।